इमेजिन करिए कि आप किसी नए इंसान से मिले और आप उनको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी बता रहे थे। आप एकदम उनको बताने लगे कि आप कैसे किसी फॉरेन कंट्री गए थे, अपने सारे एडवेंचर्स बताने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। अब मैं आपका फ्रस्ट्रेशन इमेजिन कर सकता हूँ। आपने इतनी मेहनत से बहुत बढ़िया कहानी बताई उनको सारे डिटेल्स के साथ, पर तब भी वो कुछ समझा ही नहीं। अब ऐसा तो हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या आप उनके ऊपर गुस्सा करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं कि उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। इनफैक्ट आपको तो पहले से पूछ के रखना चाहिए कि भाई क्या तुम्हें इंग्लिश या हिंदी आती है, अपनी स्टोरी बताने से पहले। लेकिन इतनी ऑब्वियस बात हम लोग अपने रिलेशनशिप्स में मिस कर देते हैं। गैरी चैपमैन जो ऑथर हैं द 5 लव लैंग्वेजेस के, वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस की 5 लव लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो लव को समझते हैं। अब हर किसी की लव लैंग्वेज अलग होती है और आप अगर उनसे उनकी लव लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे तो चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आपका प्यार नहीं फील कर पाएंगे। अब ये आपने काफी बार देखा होगा कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान हमेशा नाखुश रहेगा और वो ये कहेगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली में उनसे वो प्यार नहीं करते हैं, इसका बस ये मतलब है कि वो उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे। अब ऑथर एक लव टैंक के बारे में बात करते हैं। लव टैंक का बेसिकली मतलब है कि एक इंसान कितना प्यार फील करता है। अगर किसी इंसान का लव टैंक फुल है तो इसका मतलब है कि वो खुश है और वो रिलेशनशिप से सैटिस्फाइड है, और अगर वो खाली हो गए तो इसका मतलब है कि वो प्यार नहीं फील करते हैं और वो नाखुश हैं इस रिलेशनशिप से। यही खाली लव टैंक बेसिस है सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का आजकल के जमाने में। आपको अपने पार्टनर को लव फील कराना होगा उनकी लव लैंग्वेज में, उनका लव टैंक फिल अप करने के लिए। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये आप अपनी लाइफ की सारी रिलेशनशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी मदर को अपना प्यार शो करना चाह रहे हैं और आप उनको एक बहुत महंगा गिफ्ट दे दें और वो उनकी लव लैंग्वेज नहीं हुई तो वो आपका प्यार नहीं फील कर पाएंगी। तो अब क्या होती हैं ये 5 लव लैंग्वेजेस? पहली है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको उनके बारे में अच्छी चीजें कही जाएं। मेरा एक दोस्त था जो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वो उसके लिए हर चीज करता था। वो दुनिया के किसी भी कोने चला जाता उसको खुश करने के लिए, लेकिन तब भी उसकी गर्लफ्रेंड कभी खुश नहीं रहती थी, हमेशा कंप्लेन करती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है। और वो ये इसलिए था कि उसकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस थी। उस लड़के के जितने भी एक्शंस और एफर्ट्स थे वो उसके लव टैंक को नहीं भर रहे थे, लेकिन एक आई लव यू या यू लुक ब्यूटीफुल कहना उसके लव टैंक को फिल कर देता। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन किसी और को देना काफी इजी होता है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो उनकी आप खूब तारीफ किया करिए, और ये आप फोन से या मैसेज भेज के भी कर सकते हैं। दूसरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। काफी लोग आपका प्यार तभी फील कर पाएंगे जब आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। एक वॉक पे जाना या कोई गेम साथ में खेलना या साथ में खाने बनाने को क्वालिटी टाइम कहते हैं। अब क्वालिटी टाइम स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों लोग कोई ऐसा काम साथ में कर रहे हैं ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप ग्रो करे। अब ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बाहर भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी मदर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं तो उनको आपका प्यार फील कराने के लिए आपको उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी लोग क्लोज हैं उनके साथ आपको हमेशा क्वालिटी टाइम ही स्पेंड करना चाहिए। इससे आप अपनी रिलेशनशिप को ग्रो कर पाएंगे और आप इस बात का ध्यान रख पाएंगे कि दूसरा इंसान अनलव्ड ना फील करे। तीसरी है रिसीविंग गिफ्ट्स। मैं हमेशा सोचता था, ये काफी लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, और मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद ये बात मेरे समझ में आ गई। वो इसलिए था कि रिसीविंग गिफ्ट्स उनकी लव लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन काफी लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स रिसीव करना, चाहे वो कुछ छोटा ही क्यों ना हो। उनके लिए वो छोटी चीजें भी एक बहुत डीप लेवल का प्यार सिग्निफाई करती हैं। अब अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको गिफ्ट्स रिसीव करना पसंद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा उनके लिए। आपका जो थॉट है वही ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। एक छोटा सा फ्लावर या एक हैंड रिटन लेटर भी एक गिफ्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। मैंने सुना है काफी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि यार मैं तो समझ में नहीं आता कि मैं गिफ्ट क्या दूं, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो प्यार से देंगे वो दूसरे इंसान को और ज्यादा अच्छी लगेगी एज कम्पेयर टू उनको कुछ भी ना देना। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ उनको बना के भी दे सकते हैं, वो उस गिफ्ट को आपके सोचने से कई ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। चौथी है एक्ट्स ऑफ सर्विस। काफी लोगों को प्यार तभी फील होता है अगर आप उनके लिए कोई काम कर दें।
अगर आपके पार्टनर की ये लव लैंग्वेज है तो सबसे अच्छी चीज जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो उनका कोई काम कर दें। ये बहुत ही सिंपल है कि उनका आपने कोई काम कर दिया या आपने उनके सारे बर्तन धो दिए, जब तक आप उनके लिए कुछ कर देंगे काम दिखाने के लिए कि आप उनसे प्यार करते हैं तो वो खुश रहेंगे। अब काफी लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी हर बार। वो सोचते हैं कि हर साल बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराओ या हर टाइम अपने पार्टनर के सारे काम करते रहो, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप अपना थोड़ा सा टाइम और एनर्जी लगा के अपने पार्टनर को प्यार फील कराना चाहते हैं। छोटा सा सैक्रिफाइस इधर उधर करने से आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और लास्ट है फिजिकल टच। एक हग या किस या होल्डिंग हैंड सब इसके अंदर आते हैं। अब जो लोग ये लव लैंग्वेज बोलते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनसे गले लग जाएं एज कम्पेयर टू उनको कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दें। और फिजिकल टच का हमेशा मतलब कोई सेक्सुअल नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। एक शोल्डर पे छोटा सा टच या कभी गले मिलना या उनका बस हाथ पकड़ लेना काफी होता है उनको प्यार फील कराने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर लोग प्यार उसी तरीके से देते हैं जिस तरीके से वो रिसीव करना पसंद करते हैं। तो अगर आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग है तो हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को गिफ्ट्स देते हो ताकि आप उनको प्यार फील कराएं, लेकिन अगर आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो आप उनको चाहे जितने भी गिफ्ट्स दे दें उनको वो प्यार नहीं फील करेगा और आपको उनको प्यार फील कराने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तो आपको ये भी समझना होगा कि आपकी खुद की लव लैंग्वेज क्या है और आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनकी लव लैंग्वेज क्या है, और फिर आपको उन लोगों से उसी लव लैंग्वेज में बात करनी होगी उनको और प्यार फील कराने के लिए। तो अब आप अपनी लव लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं? ये 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने चाहिए वो समझने के लिए। क्या चीज आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है? क्या चीज आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा कहते हैं कि वो करें? और कैसे आप अपना खुद का प्यार अपने पार्टनर को दिखाते हैं? जब आपको ये क्वेश्चंस आंसर करके अपनी लव लैंग्वेज पता चल जाएगी तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्लोजेस्ट लोगों को अपनी लव लैंग्वेज बता दें। इससे आपकी रिलेशनशिप्स कहीं ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी और आप इन जनरल खुश रहने लगेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।